स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और यूपी पुलिस एएसआई की जो टाइपिंग की डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। टाइपिंग की लिस्ट भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में जारी की जा चुकी है। कई सारी लिस्ट उन्होंने डाली हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। आप लोग जा कर के इनकी वेबसाइट पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर चेक कर सकते हैं। लिस्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ से कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, वो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग कब तक होने की संभावना है। तो बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, एक लेटर है, उसमें अगस्त की डेट की बात, अगस्त में होने की संभावना की बात की गई है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं लिखी है, मगर अगस्त में होने की संभावना है। उसके बाद आगे आते हैं, 3 लिस्ट जो हैं भर्ती बोर्ड की साइट पर इस संबंध में डाली गई हैं। तो पहली एक लिस्ट डाली गई है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की है, जो टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। और दूसरी एक लिस्ट है जो नॉट क्वालिफाइड की है। उसमें कुछ कारणों से, जैसे हाइट वगैरह के, कुछ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जिनकी डीवी नहीं हुई है, तो वो लिस्ट पड़ी हुई है नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट की। तीसरी जो लिस्ट है वो है कैटेगरी चेंज की। कैटेगरी चेंज की ये थर्ड लिस्ट पड़ी हुई है। उसमें क्या किया गया है कि कोई भी कैटेगरी आपकी रही हो, EWS, OBC, SC ST, तो उससे चेंज करके आपकी कैटेगरी UR कर दी गई है, अनरिजर्व में कर दिया गया है। तो कैटेगरी जिन जिन बच्चों की चेंज हुई है, जैसे प्रमाण पत्र कई बच्चे सही प्रारूप में नहीं होता या सही डेट का नहीं डालते, तो वो दिखा देते हैं, तो उनकी कैटेगरी अनरिजर्व में कर दी गई है। तो तीसरी लिस्ट ये हो गई है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी बच गए हैं जिनका तीनों लिस्ट में नाम नहीं है। अभी कई बच्चों ने बात उठाई है कि उनका तीनों ही लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। तो आप लोग भी जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में भी एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी O लेवल को लेकर के। तो O लेवल को लेकर के गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो O लेवल के संबंध में, O लेवल सर्टिफिकेट को लेकर के भी कई बच्चे जो हैं डिसक्वालीफाई किए गए हैं। तो हो सकता है आपको O लेवल की वजह से भी डिसक्वालीफाई किया गया हो, इस वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप अपना O लेवल सर्टिफिकेट एक बार देख लें। और इस संबंध में एक वीडियो में और थोड़ा डिटेल डालूँगा। अगर जिसका नहीं हुआ है तो वो अपना नाम कमेंट में करे और अपना O लेवल के या उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट लगाया हो, वो सर्टिफिकेट नाम लिख करके डाले, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा कि वो समकक्ष है कि नहीं है। उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री, अलग अलग डिप्लोमा, अलग अलग डिग्री, बहुत तरह के, कोई DCA लगा रहा था, कोई ADCA लगा रहा था, कोई PGDCA लगा रहा था, कोई BSc कंप्यूटर साइंस लगा रहा था, कोई BCom कंप्यूटर साइंस लगा रहा था, कोई BA कंप्यूटर साइंस लगा रहा था। BTech की भी कई ब्रांचेस के बच्चे आ गए थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EEE, BTech EEE। तो इस तरह से कई सारी ब्रांचेस और डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे आए हैं जो डिसक्वालीफाई DV के लेवल पे भी हुए थे। अभी भर्ती बोर्ड के स्तर पे भी जो जांच हुई है तो उस पे भी हुई हैं। तो आप लोग अपना जो है लिस्ट में यदि नाम नहीं है आप लोगों का, तो आप लोग अपनी डिग्री और डिप्लोमा को एक बार चेक कर लें कि आपका मान्य है या नहीं। और आप मुझे कमेंट करें, तो कमेंट में मैं बताऊंगा कि आपको ये डिग्री या डिप्लोमा मान्य है या नहीं। ठीक है, इस संबंध में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।